नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। तो दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर, याद रखिएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है दोस्तों। तो चांदी, याद रखिएगा चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी का संकेत Ag होता है। परमाणु संख्या क्या होता है 47 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोहे का शुद्धतम रूप है तो पिटवा लोहा। याद रखिएगा कि पिटवा लोहा जो है ये लोहे का शुद्धतम रूप है। लोहा का संकेत होता है Fe। परमाणु संख्या 26 होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दोस्त सवाल है कि पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण। याद रखिएगा कि पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण, तो ऑक्सीजन की गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है O होता है। परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों 8 होता है। नेक्स्ट है कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, लेकिन उदातीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं उदातीकरण या ऊर्ध्वपातन। ठीक है। यानी ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन या उदातीकरण कहलाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है तो मिमी का 1/1000 हिस्सा के, याद रखिएगा कि मिमी का 1/1000 हिस्सा के 1 माइक्रोन बराबर होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की पिच का फ्रीक्वेंसी की मापने की इकाई है डेसिबल। ठीक है। याद रखिएगा कि ध्वनि की पिच का फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है डेसिबल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि बार किसकी इकाई है। तो ये वायुमंडलीय दाब का है। याद रखिएगा कि बार जो है ये वायुमंडलीय दाब का इकाई है। नेक्स्ट है कि डीएनए का संरचना है दोस्तों। तो दोहरी कुंडली जो है ये डीएनए का संरचना है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। एक होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। याद रखिएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है दोस्तों CO3। NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है कि BCG टीका के नाम में अक्षर B का तात्पर्य है तो बैसिलस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि BCG टीका के नाम में B अक्षर का तात्पर्य है बैसिलस। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। याद रखिएगा कि बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन ये BCG का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने है कि मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है आइसोथर्म कहा जाता है। याद रखिएगा कि मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है आइसोथर्म। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। ठीक है। कोशिका झिल्ली जो है ये पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता की इकाई है जीन। याद रखिएगा कि जीन जो है ये आनुवंशिकता की इकाई है। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता के नियम की खोज की ग्रेगरी मेंडल ने। याद रखिएगा कि ग्रेगरी मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम की खोज की थी। नेक्स्ट है अगला सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल है कि रक्त में लौह की कमी को कहते हैं एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों रक्त में लौह की कमी को एनीमिया कहते हैं। लौह का संकेत होता है लोहा का Fe। परमाणु संख्या 26 होता है। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है तो अग्नाशय में। याद रखिएगा कि शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है तो अग्नाशय में होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है तो महाधमनी। याद रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। नेक्स्ट है कि सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमेड। याद रखिएगा कि सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमेड। याद रखिएगा। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक है न्यूटन। ठीक है दोस्तों, यानी गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक है न्यूटन। नेक्स्ट है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार। ठीक है, यानी हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन की गति के तृतीय नियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि वैज्ञानिकों द्वारा बोसोन की खोज की गई स्टैनफोर्ड पार्टिकल एक्सेलेरेटर में। ठीक है, यानी वैज्ञानिकों द्वारा बोसोन की खोज जो है ये स्टैनफोर्ड पार्टिकल एक्सेलेरेटर में की गई। नेक्स्ट है कि H2O को आमतौर पर जाना जाता है पानी। क्या जाना जाता है दोस्तों? पानी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो संलयन की प्रक्रिया से। याद रखिए कि सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? संलयन की प्रक्रिया से। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आंत्र रस किसे विखंडित करके शर्करा में परिणत कर देता है? तो प्रोटीन को। ठीक है, आंत्र रस जो है किसे विखंडित करके? तो प्रोटीन को विखंडित करके शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस कण का आदान प्रदान होता है? तो इलेक्ट्रॉन का। याद रखिएगा कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस कण का आदान प्रदान होता है? इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आग से पानी को गर्म करना क्या है? तो यह है दोस्तों ऊष्मा का संवहन। याद रखिएगा कि आग से पानी को गर्म करना क्या है? ऊष्मा का संवहन। नेक्स्ट है अगला सवाल कि क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में। याद रखिएगा कि क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। याद रखिएगा कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र जो है ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है कि मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण मानव रक्त लाल रंग होता है। नेक्स्ट है कि लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ठीक है, पृथ्वी को क्या कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%। और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है परंतु नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। याद रखिएगा कि एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है परंतु नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में। याद रखिएगा कि शरीर के किस अंग में? तो शरीर के थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। नेक्स्ट है कि किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? तो सल्फाइड परत। ठीक है, यानी कि सल्फाइड परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। ठीक है, परमाणु संख्या 47 होता है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि किस शर्करा की यथेष्ट मात्रा रक्त में विद्यमान रहता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की परमाणु संख्या ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 ये क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है कि सूर्य प्रकाश से शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों विटामिन डी। यानी सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफिरॉल। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का उपयोग। ठीक है, स्टेथोस्कोप का उपयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। नेक्स्ट है कि मलेरिया संबंधित है ज्वर से। याद रखिएगा कि मलेरिया जो है ये किससे संबंधित है? ज्वर से। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। याद रखिएगा दोस्तों कि रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मछलियाँ शोषण करती है गलफड़ों द्वारा। ठीक है, मछलियाँ जो है गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल आपके सामने है कि कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है? पेनिसिलिन है। क्या है दोस्तों? कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है? पेनिसिलिन। ठीक है। अच्छा ये बताइए, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। नेक्स्ट है कि शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है रोगों के विरुद्ध शरीर का लक्षण। ठीक है, यानी कि शरीर में श्वेत रक्त कण यानी कि आरबीसी, सॉरी आरबीसी क्या हो गया? ये तो रेड ब्लड सेल हो गया। श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, याद रखिएगा। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल। तो शरीर में रक्त कणों का मुख्य कार्य है रोगों के विरुद्ध शरीर का लक्षण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि किसी वृक्ष की आयु किस प्रकार मालूम की जाती है? तो वार्षिक बल्लियों की संख्या को द्वारा। ठीक है, यानी कि वार्षिक बल्लियों की संख्या द्वारा वृक्ष की आयु मालूम की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो चूना जल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चूना जल के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का संकेत क्या होता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो मैग्नीशियम होता है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है दोस्त। देखिए सवाल क्या बोल रहा है? सवाल है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है दोस्तों? चांदी का संकेत Ag, परमाणु संख्या 47। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि लोलक का संचलन क्या कहलाता है? दोलन गति कहलाता है। यानी लोलक का संचलन जो है क्या कहलाता है? दोलन गति। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और अल्फ्रेड नोबल के ही याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1901 ईस्वी से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स तत्व के वैसे परमाणु हैं जिनका समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। याद रखिएगा कि समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि अम्ल एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्ल एक पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा। नेक्स्ट है कि तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं परमाणु कहा जाता है। याद रखिएगा कि तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं परमाणु। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण, यानी कि नेपच्यून जो है वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सबसे निकट कौन सा है दोस्तों? बुध है, जो 88 दिनों में मात्र 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है सूर्य का। ठीक है, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा। याद रखिएगा कि निमोनिया में फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कण किस में बनता है? तो ये अस्थि मज्जा में बनता है। याद रखिएगा कि लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल जो है ये कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। याद रखिएगा कि पृथ्वी का वाहन कहा जाता है शुक्र को, भोर का तारा, ठीक है, सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र और बुध 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा, कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, शुक्र को गर्म ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को ठंडा ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और वरुण को ठंडा ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, सबसे निकट ग्रह शुक्र का बुध है, सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। ठीक है, कितना परसेंट? 78% पाया जाता है वायुमंडल में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी अन्य गैस पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि दूध का घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर से। ठीक है दोस्तों, यानी दूध का जो घनत्व है ये मापा जाता है लैक्टोमीटर से, दूध का घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट है कि भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। याद रखिएगा कि भोजन की जो ऊर्जा है ये मापा जाता है कैलोरीज में। नेक्स्ट है कि ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है, इस्पात में ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है। नेक्स्ट देखते हैं
अगला सवाल आपके सामने है कि सामान्य नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है दोस्तों? NaCl, यानी सामान्य नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है। याद रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। अच्छा, विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? आंवला। आंवला जो है ये विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है, कांसा एक मिश्र धातु है तांबा और टीन का। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu होता है। और टीन का संकेत क्या होता है? Sn होता है। और टीन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 50। ठीक है। और कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्याज रूपांतरित रूप है तना का। याद रखिएगा दोस्तों कि प्याज जो है ये रूपांतरित रूप है तना का। नेक्स्ट है कि कौन सी ग्रंथि अश्रु श्रवण करती है? तो लैक्रिमल। ठीक है, लैक्रिमल एक ग्रंथि है जो अश्रु श्रवण करती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है कि रक्त को थक्का बनने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो है ये रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। अच्छा, रक्त को थक्का बनने में कौन विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व में व्यापक रूप से फैले रोगों को कहा जाता है महामारी। देखिए जैसे कि कोरोना भी फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? कोरोना को महामारी कहेंगे। ठीक है। तो विश्व में व्यापक रूप से फैले रोगों को क्या कहा जाता है? महामारी कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि RNA का अभिप्राय है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है DNA। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये DNA का फुल फॉर्म होता है। एक होता है दोस्तों AIDS, AIDS, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम AIDS का फुल फॉर्म होता है। एक होता है HIV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन अमीनो वायरस। ठीक है। नेक्स्ट है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। क्या होता है दोस्तों? 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व। नेक्स्ट है कि सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिए कि सोयाबीन में ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो ये गैलीलियो ने किया था। याद रखिएगा टेलीस्कोप का जो आविष्कार है किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है कि द्रव के किसी गुण के कारण लैंप के पतीले में केरोसिन तेल ऊपर उठते रहते हैं। केशिका क्रिया के कारण। ठीक है। द्रव के किसी गुण के कारण लैंप के पतीले में केरोसिन तेल जो है वो ये ऊपर उठते रहते हैं। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि विद्युत रूप से परमाणु क्या है? यह है दोस्तों उदासीन। याद रखिएगा कि विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन। नेक्स्ट है कि इंसुलिन का स्राव किसमें होता है? अग्नाशय में होता है, जिसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अग्नाशय को। तो इंसुलिन का स्राव किसमें होता है? अग्नाशय में होता है। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में लिए ईंधन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में के लिए ईंधन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि प्रकाश के वेग को मापा जाता है रोमर ने। ठीक है, यानी प्रकाश के वेग को किसने मापा था? रोमर। नेक्स्ट है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। ठीक है, यानी कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम से सिद्धांत पर। याद रखिएगा कि कमानीदार तुला जो है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक का नियम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सामान्य तापमान और दबाव पर सभी गैसें के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को कहा जाता है एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है दोस्तों, तो टंगस्टन का बना होता है। याद रखिएगा कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है कि उच्चतम कोटि का कड़ा कोयला है एंथ्रासाइट। देखिए कोयला 4 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, सवाल बोल रहा है कि विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है? तो वह है दोस्तों शुतुरमुर्ग। याद रखिएगा कि विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है कि निर्वात में से खाली स्थान तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता, ध्वनि, यानी कि निर्वात में से ध्वनि तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार को निम्न की धातु से बनाया जाता है। तो गलनांक बिंदु, यहाँ पे क्या भराएगा दोस्तों? गलनांक बिंदु। यानी देखिए घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार को निम्न गलनांक बिंदु की धातु से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती, तो आदर्श निर्वात से होकर। ठीक है, आदर्श निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट है बांध के रुके हुए जल में होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। याद रखिएगा कि बांध के रुके हुए जल में होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग से कैंसर प्राप्त किया जाता है? तो पुंकेसर। ठीक है, याद रखिएगा कि पौधे के किस भाग से? तो पौधे के पुंकेसर भाग से कैंसर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि निष्पादित कार्य मापा जाता है बल गुना दूरी से। ठीक है, याद रखिएगा कि निष्पादित कार्य जो है ये बल गुना दूरी से मापा जाता है। नेक्स्ट है कि दही किसके उपस्थिति से खट्टा होता है? तो लैक्टिक अम्ल से। याद रखिएगा कि दही जो है लैक्टिक अम्ल से खट्टा होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि आवर्त श्रेणी में पहला तत्व कौन सा है? तो वह है दोस्तों हाइड्रोजन। याद रखिएगा कि आवर्त श्रेणी में पहला तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है कि टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है? मेढक का। ठीक है, टेडपोल जो है किसका एक विकासशील चरण है? मेढक का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक हार्मोन जिसका स्राव केवल महिला के शरीर में होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन। याद रखिएगा कि एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जिसका स्राव केवल महिला के शरीर में होता है। नेक्स्ट है कि आग पकड़ने वाले द्रव को कहा जाता है? दाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दाह। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को कहा जाता है? एक कर्षण कहा जाता है। याद रखिए क्या कहा जाता है? कर्षण। यानी तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को कहा जाता है कर्षण। नेक्स्ट है किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है ध्वनि। क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि। यानी किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है ध्वनि। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 7 रंगों के समूह को कहा जाता है वर्णक्रम, यानी कि स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। यानी 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम वर्णक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है सुक्रोज एक सामान्य नाम है साधारण चीनी का। ठीक है, चीनी का क्या होता है? C12H22O11। C12H22O11 क्या होता है? ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। सॉरी दोस्तों। ठीक है, देखिए सवाल क्या है दोस्तों? सवाल था कि C12H22O11 चीनी का ये सूत्र होता है। लास्ट सवाल है, देखिए लास्ट सवाल आपके सामने है। सवाल है कि यौगिक के अवयवों को अलग किया जा सकता है तो रासायनिक विधियों द्वारा। ठीक है, यानी यौगिक के अवयवों को अलग किया जा सकता है रासायनिक विधियों द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये मेरा लास्ट सवाल था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।